हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हम डायमेंशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट टू टाइप्स की होती हैं। फंडामेंटल यूनिट जो हमारी बेसिक्स होती हैं, दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट हमारी फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कौन कौन सी होती हैं। फंडामेंटल 7 होती हैं, जिनमें होती हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनकी यूनिट क्या होती है? हम सबको पता है, लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब आती है हमारी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट जो हमारी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड होके बनती है। हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ। तो हमारी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? L की पावर 2। अब हम मैं ये बताना चाहती हूँ, ये हमारी जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और जो ये इसकी पावर होती है इसको हम डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर होती है उसको हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। अब आती है हमारी वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम कैसे मेज़र करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेज़र करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेज़र करते हैं, हाइट को भी मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? L की पावर 3। अब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमें पता होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। तो ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसको मीटर में ही मेज़र करेंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी? L। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं? सेकंड में। L T, यहाँ पे पावर 1 थी, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का। अब हमारा आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, L-T-1 अपॉन में टाइम। ये नीचे पावर इसकी 1 है, हम 1 पावर लिखते नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ पावर नहीं दे रखी तो इसका मतलब यहाँ पे 1 पावर है। तो L-T, यहाँ पे -1 है, ये ऊपर जाएगा एक और -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएंगे? -2। अब हमारा फोर्स आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? m। एक्सेलरेशन हमें अभी बताया था, L-T-2। ये हो जाएंगी हमारी इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमारी कुछ डिराइव्ड यूनिट्स हैं जो कि कॉमन है बहुत, और ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं डायरेक्ट कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और हमारी एक से ज़्यादा ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसकी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है ML-T-1। ऐसे वर्क, टॉर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, इनका फॉर्मूला है ML-2T-2। अब मैं ये बताना चाह रही थी, इसमें इसने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रखा है T-1, तो इसका मतलब ML-T-1, तो m की पावर 0, L की पावर 0 होगी। जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू T-1, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा T-1। ऐसे हमारी और भी कोई बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और ये बहुत कॉमन है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब हमारे नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हमें डायमेंशन ऑफ मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। हम इनको लंबा डिराइव करने के बजाय हम
ऑप्शन से ही इनको डिराइव्ड करेंगे। देखो अब फोर्स का कितना होता है, मैंने पहले बताया था mL_t-2, वेलोसिटी का बताया था L_t-1 और t-1 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, m l 2 हो जाएंगे, L2 t-2 t-2 3 4 t-4। तो ये हमारा मास के टर्म्स में नहीं आया, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। अब अगले पे आते हैं mL_t-2 L_t-1 एंड t-2। ये हमारा क्या हो जाएगा, L2 आ गए तो L2, t कितने आ गए, -2 -3 एंड -5। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं mL_t-2। अब L_t-1 की पावर -1 t-1, तो ये क्या हो जाएगा, mL_t-2 L की पावर -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगी, t की पावर -1 उसके ऊपर भी -1 पावर है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो t की 1 पावर आ जाएगी +1 में, तो ये होगी t-1, ये बचा हुआ। तो हमारा t+1 और t-1 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, L+1 और -1 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, mT-2, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, mL_t-2 फोर्स L_t-1 की पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा L-1 t का +1, और अब बचा t। अब इसमें देखो L+1 की पावर -1 से कट जाएगी, ये t-2 है, ये t2 हो गए, तो ये दोनों इससे कट गए, बचा हमारा मास। तो हमारा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, तो हमारा ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चंस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम। हमें इसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें सरफेस टेंशन की डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी मैंने अभी बताया था, जो डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, तभी आपसे ये निकलेगा। तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो mt-2 होता है। अब हमें क्या करना है, एनर्जी का भी उस पेज में था mL_t2 mL_t-2, वेलोसिटी का हमें पता है L_t-1, टाइम का हमें पता है t। अब हम क्या करेंगे, एक एक फॉर्मूला को इसमें रख के देखेंगे, इन डायमेंशनल फॉर्मूला को, और ऐसे हमारे जहाँ पे भी mt-2 आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बस इतना ही डायमेंशन का था। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।